जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मध्य दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के नए ब्लॉक सुषमा भवन और मोतीबाग क्षेत्र में एनडीएमसी पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सुपुत्री और सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी और पार्टी को धन्यवाद किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि केजरीवाल को जब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का मौका मिला, तब उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि केजरीवाल जी ने क्या किया। तो एक बच्चे ने कहा कि उन्होंने एक 45 करोड़ रुपए का शीश महल खुद के लिए बनाया। राजनीति में आए तब कहते थे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए से अपने लिए शीश महल बनाया। केजरीवाल को दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का मौका मिला, तब उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं की। उन्होंने शराब घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार किया और दवाओं के नाम पर घोटाला किया। बांसुरी स्वराज और अमित शाह की पूरी बात सुनिए। आज के इस छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली के एलजी श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, बहन बांसुरी स्वराज, सांसद नई दिल्ली, अध्यक्ष एनडीएमसी श्रीमान केशव चंद्रा जी, मेरे मित्र और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष श्री कुलजीत चहल जी, और आज इस सुषमा भवन के लोकार्पण में उपस्थित दिल्ली के सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। कुछ समय पहले बांसुरी जी आयुष्मान भारत के फायदे को लेकर दिल्ली वासियों को वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए मुझे मिलने आई थी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर एक वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बना है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा।
सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखें। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक आहलेख जगाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एलजी साहब ने बताया कि 500 के आसपास वर्किंग वुमेन के काम करने की सुरक्षित निवास व्यवस्था एनडीएमसी ने की है। यहां पर एक और ब्लॉक बनने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को उजागर करने वाला एक कदम है। सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सम्मान, उनके सम्मान की सुरक्षा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इस प्रकार के भवनों का बहुत जरूरियत है। तब इसका यहां लोकार्पण हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। एनडीएमसी दिल्ली के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसको बहुत लंबे सूची को बताना नहीं चाहता, आप सब जानते ही हो। परंतु आज जब मैं यहां आया हूं तब एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह किया। भैया जो खड़े रहे बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा अब तो।
उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। इसके साथ साथ उत्तम कनेक्टिविटी, संचार की भी और रोड की भी, इसको अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया और शहरों के आसपास सटे हुए गांव जो धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया में है, उनका किसी भी नीति में कहीं समावेश नहीं था, उसको भी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी में समावेश करने का काम किया। और इसके कारण बनने वाले शहर भी पहले से ही पीने का पानी, गटर, घन कचरे का निकासी, ये सब चीजों से युक्त बनने लगे। और ये अप्रोच से देखते 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 10 साल के अंदर अपने शहरों का परिदृश्य बदलने लगा। अर्बन डेवलपमेंट में ई गवर्नेंस को मोदी जी ने प्राथमिकता दी। 100 शहरों को चयनित कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में डेटा ड्रिवन अप्रोच को शामिल करने का काम किया। और डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण शहरों के विकास न केवल सम विकास से हुआ, हर क्षेत्र को विकास की अनुभूति हुई। इतना ही नहीं, विकास को उन्होंने फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से एक लंबे विजन के साथ विकास को कागज पर लेने का काम डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण हुआ। सुरक्षा के लिए कई सारे शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए। सीसीटीवी कैमरा का एक बड़ा जाला सीपी ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल के साथ जोड़ने का काम किया गया और आने वाले दिनों में एआई का उपयोग कर यही सीसीटीवी कैमरास को मल्टीपर्पज सेवाओं में लगाया जाएगा। अमृत योजना 1000 किलोमीटर से लंबी मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहल और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के लिए पीएम सूर्यघर का आगाज, शहरों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु बने अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के। और इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट, कई प्रकार के इनिशिएटिव को यहां पर लिया गया। मैं एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं। आजादी के बाद 75 साल तक रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के अलावे प्रशासन कोई काम नहीं करता था। मोदी जी ने न केवल उनके लिए निश्चित जगह सुनिश्चित की और स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको सम्मान पूर्वक जीने का, लोन लेने का अधिकार भी नरेंद्र मोदी। केवल ग्रेजुएट होकर नौकरी की लाइन में खड़ा रहकर फ्रस्ट्रेशन के शिकार बनते युवा को स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से स्वरोजगार के साथ जोड़कर उसको पगभर करने की योजना की। स्वच्छता रैंक के स्पर्धा और क्लाइमेट स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क, इसके कारण एक तंदुरुस्त स्पर्धा सभी शहरों के बीच में शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी के कारण हुआ।
अर्बन पॉलिसी के जितने भी आयाम थे अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी के, इसको इंटीग्रेट किया, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया और लॉन्ग टर्म विजन के साथ भविष्य की जरूरियातों को पूरा करने वाला एक विकास का रोड मैप बनाया, जो हमारे शहरों को ग्लोबल सिटीज की सूची में शामिल कर पाए, ऐसी स्थिति पैदा की। करोड़ों रुपए के बुनियादी ढांचे और पीपीपी मॉडल पर हर शहर के विकास को मोदी जी ने आगे बढ़ाया। दिल्ली में भी ढेर सारे काम किए, मगर हमें काम करने में थोड़ी कठिनाई है। उसका उपाय दिल्ली वालों के पास है, मैं बाद में बताऊंगा। परंतु दिल्ली के अंदर ये 10 साल में 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। जो लोग हिसाब देना नहीं चाहते और हिसाब मांगने की आदत पड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज पाई पाई का हिसाब देकर जाता हूं। मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब अधूरा है, इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, मगर मुझे अधूरा हिसाब देने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे हिसाब को कई गुना कम भी कर दे तो भी आप उसको परास्त नहीं कर पाएंगे श्रीमान केजरीवाल। इसलिए मैं अधूरा हिसाब भी देना चाहता हूं। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे की यात्रा को 12 घंटे में बदलने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और 500 दिन में पूरा हुआ। अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 7,715 करोड़ की लागत से बना है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर 920 करोड़ की लागत से बना। दिल्ली मेरठ RRTS रेल गलियारा 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। ITPO कॉम्प्लेक्स, जिसको पूरी दुनिया अब भारत मंडपम के नाम से जानती है, वो 7,000 सीट का कन्वेंशन सेंटर और 3,000 सीटिंग कैपेसिटी का एम्फी थिएटर बना। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 5,400 करोड़ की लागत। द्वारका गोल्फ कोर्स 250 करोड़ की लागत। द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 92 करोड़ की लागत। PM उदय के तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया कर 40 लाख गरीबों को मालिकाना हक देने की योजना लेकर आए। झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 29,000 मकान बनाए। इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन लगभग 354 करोड़ से 3,000 EWS फ्लैट बनाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में नया वीर सावरकर कॉलेज बनाया। प्रधानमंत्री संग्रहालय बना। पुलिस म्यूजियम बना। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर का विकास बना। ऑक्सीजन पार्क्स बने और
ग्रीन इनिशिएटिव भी ढेर सारे ले लिए गए। अब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, और मैं फिर से स्पष्टता करना चाहता हूं कि अधूरा हिसाब है, आनन फानन में बनाया गया है। मैं दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। मैं अभी मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहसिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ, विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना, भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है। और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं की। और ध्यान भटकाने वाले मुद्दों पर आप आगे बढ़ते हो। भाइयों बहनों, ये केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। मैंने अभी कहा, सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। मुख्यमंत्री बनकर आपने किया, शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया, और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए
शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। और मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी हम पर जो आरोप लगाना है लगाइए, जनता फैसला करेगी, मगर आप शीश महल का जवाब दिल्ली की जनता को जरूर दीजिए। भाइयों बहनों, केजरीवाल का जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभिप्रेत नहीं है। हमने तो आयोजनबद्ध तरीके से शहरों का विकास करने का मोदी जी के नेतृत्व में ठाना है और आज इसकी ही एक कड़ी ये सुषमा स्वराज भवन बनी है। यहाँ पर सुरक्षा के साथ हमारी कामकाजी बहनें, बच्चियां रहेगी, अपनी कैरियर को एक शेप दे पाएगी और समाज के बीच में उन्नत मस्तक के साथ अपने अस्तित्व को वो उजागर करेगी। मैं फिर से एक बार एनडीएमसी, एलजी साहब और यहाँ की एमपी तीनों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।